हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 की साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये पूरा चैप्टर आपका प्लांट के न्यूट्रिशन से रिलेटेड ही होने वाला है कि इसमें प्लांट न्यूट्रिशन किस किस तरीके से लेते हैं। तो पहली बात हम करते हैं कि न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है। न्यूट्रिशन का मतलब होता है कोई ऑर्गेनिज्म किस तरीके से, किस मोड से अपना फूड इनटेक कर रहा है और उसकी बॉडी उसका यूटिलाइजेशन कर रही है। और हम ये न्यूट्रिशन किसका पढ़ेंगे, प्लांट्स का। तो प्लांट्स के बारे में तो आपको पता ही होगा, प्लांट्स क्या होते हैं। छोटे छोटे हर्ब शर्ब से लेके बड़े बड़े ट्रीज भी आपने देखे होंगे, तो प्लांट्स के बारे में आप जानते हैं। तो ये पूरा चैप्टर होने वाला है प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। तो प्लांट्स बेटा अलग अलग तरीके से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। इसके 3 मोड हैं। हम पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पहला ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेकेंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड थर्ड है आपका इंटरडिपेंडेंस। इन्हीं 3 तरीके से कोई भी प्लांट अपना फूड इनटेक कर सकता है। तो इन तीनों में से किसी भी तरीके से कोई प्लांट जो है अपना फूड इनटेक कर रहा है। और पूरे एंटायर चैप्टर में यही 3 टॉपिक आपके चलने वाले हैं, इन्हीं टॉपिक्स को आप आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक बच्चों आप पढ़ोगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ आपको पढ़ना क्या है, देन हम इन सबको और डिटेल में पढ़ेंगे डेफिनेशन के साथ। तो बेटा ऑटो का मतलब होता है खुद। तो जो प्लांट अपना खाना खुद से प्रिपेयर करता है, उसे किसी और की नीड नहीं है, अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकता है, उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस का। तो फोटोसिंथेसिस प्लांट कैसे करता है, उसके लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, इसकी इक्वेशन के बारे में आप पढ़ोगे और ये रॉ मटेरियल उसे मिलते कहाँ से हैं। तो पूरे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को आप पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। सेकेंड न्यूट्रिशन बच्चों आप पढ़ोगे हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉफिक का क्या मतलब होता है, ऐसे प्लांट जो अपना खाना खुद से नहीं बना रहे, वो किसी और के ऊपर डिपेंड है। हेटरो का मतलब ही होता है अदर्स। तो अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंड जो होते हैं वो होते हैं आपके हेटरोट्रॉफिक्स प्लांट, ठीक है। और इसमें बेटा आप पढ़ेंगे पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक एंड इंसेक्टिवोरस के बारे में। तो शॉर्ट फॉर्म में मैं बता दूं, पैरासिटिक मतलब जो अपना फूड किसी और से ले रहा है, ऐसे जो होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं। वो किसी और प्लांट ने मान लीजिए फूड बना रखा है, उससे कोई प्लांट जाके अपना फूड ले रहा है, वो पैरासिटिक है। सैप्रोफिटिक क्या है, कुछ ऐसे भी हैं जो किसी सड़े गले से, डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड इनटेक करते हैं, वो है सैप्रोफिटिक। इंसेक्टिवोरस क्या है, इंसेक्ट हमें सुन के ही समझ आ रहा है, ऐसे भी प्लांट होंगे जो अपना फूड इंसेक्ट से ले रहे हैं, उन्हें हम इंसेक्टिवोरस कह रहे हैं। तो इन सबको और ज़्यादा डिटेल में हम अभी पढ़ने जाएंगे। नेक्स्ट है आपका इंटरडिपेंडेंस। तो इंटरडिपेंडेंस आपका ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, आप सुन सकते हैं डिपेंडेंस यानी किसी और के ऊपर डिपेंड होना। तो 2 ऑर्गेनिज्म में आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, किसके लिए, अपने फूड के लिए, शेल्टर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो इन्हें हम कहते हैं इंटरडिपेंडेंस। एंड इंटरडिपेंडेंस में आप पढ़ेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में। तो बच्चों यही आपको पूरे चैप्टर में पढ़ना था, इन 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। इससे ज़्यादा आपको इस चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ना है। तो आइए अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो उस बेसिस पे हमने क्या पढ़ा था, हमने देखा था कि हमने प्लांट को 3 टाइप में डिवाइड किया था, दैट इज ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक और सिम्बायोसिस रिलेशनशिप यानी इंटरडिपेंडेंस देखा था। और हमने न्यूट्रिशन की डेफिनेशन भी जानी थी कि न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं न्यूट्रिशन, जब हम फूड को इनटेक करते हैं और हमारी बॉडी उसका यूटिलाइजेशन करती है तो उसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अगर हम बात करें न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो वो कंपोनेंट फूड के जो हमें नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो हमने देखा हम डिफरेंट वैरायटी के फूड खाते हैं और उनमें अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो हमारी बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बॉडी, फूड के ऐसे कंपोनेंट जो हमारी बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं उन्हीं को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। अगर हम देखें तो न्यूट्रिएंट्स डिफरेंट वैरायटी के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के फूड सोर्सेज कहाँ से हैं,
किन किन चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है? हमें होल ग्रेन से, बीन्स से कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है। सेकंड है हमारा फैट। फैट हमें कहाँ से मिल सकता है? हमें ड्राई फ्रूट से मिल सकता है, ऑयल से, बटर से, घी से, इनसे हमें फैट मिल सकता है। थर्ड हम देखें तो प्रोटीन। प्रोटीन के फूड सोर्सेज क्या है? पल्सेस हैं, मीट है, फिश है, ये प्रोटीन के फूड सोर्सेज हैं। फोर्थ है हमारा विटामिन। विटामिन हमें फ्रूट से, वेजिटेबल से प्राप्त हो सकता है। एंड फिफ्थ देखें तो हम मिनरल। मिनरल या तो आप एज अ टैबलेट भी ले सकते हैं या एज अ फूड भी हम ले सकते हैं। मिनरल हमें मिल्क से, फ्रूट से भी मिल सकता है। एंड लास्ट 6 हम देखें तो वाटर। वाटर तो हम एज अ वाटर ही इनटेक करें तो भी चलता है, लेकिन वाटर को हम एज अ फूड अलग अलग फूड आइटम में भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल वेजिटेबल, फॉर एग्जांपल फ्रूट या फ्रूट जूसेस। तो ये है हमारा वाटर का सोर्सेज। तो हमने देखा न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन। अब हम देखेंगे जो इस चैप्टर में और भी की टर्म्स जो आने वाली है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं कुछ ऐसे की टर्म्स जो इस चैप्टर में आपको बार बार पढ़ने को मिलेंगे। पहले हम बात करते हैं कि ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक क्या होता है। जैसे कि आपको याद ही होगा, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में क्या पढ़ा था। हमने प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। पहला मैंने डिवाइड किया था ऑटोट्रॉफिक, देन हेटरोट्रॉफिक एंड इंटरडिपेंडेंस। तो ऑटोट्रॉफिक का क्या मतलब होता है? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ एंड ट्रॉफिक का मतलब होता है नरिशमेंट। यानी कि वे प्लांट्स जो कि अपना नरिशमेंट यानी अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, ऑटोट्रॉफिक आर ऑर्गेनिजम्स दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, उनको बोलते हैं हम ऑटोट्रॉफिक। अगर मैं बात करूं हेटरोट्रॉफिक किसे कहते हैं? हेटरो का मतलब होता है अदर एंड ट्रॉफिक का मतलब होता है नरिशमेंट। यानी कि जो अपने नरिशमेंट के लिए किसी और पर डिपेंड होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक। इसकी डेफिनेशन, हेटरोट्रॉफ्स डिपेंड्स अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर न्यूट्रिशन। ऐसे प्लांट्स जो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी और पर डिपेंड है, उन्हें हम बोलेंगे हेटरोट्रॉफिक। नेक्स्ट, दीज आर नॉन एज प्रोड्यूसर्स। मैंने कहा जो ऑटोट्रॉफिक है उनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। प्रोड्यूसर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अपना खाना खुद से प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस करना मतलब बनाना, इसलिए हम उन्हें कहते हैं प्रोड्यूसर। और जो किसी और पर डिपेंड है, उन्हें हम बोलते हैं कंज्यूमर्स। यानी वो अपना न्यूट्रिशन खुद से नहीं ले सकते, वो किसी और पर डिपेंड है, किसी और से कंज्यूम करेगा, इसलिए हम इन्हें कंज्यूमर्स कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक का अगर हम एग्जाम्पल देखें, दैट इज़ ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, और एल्गी, ये भी अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। हेटरोट्रॉफिक की बात करें तो दैट इज़ पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप। ये प्लांट तो होते हैं, लेकिन ये अपने फूड के लिए, अपने नरिशमेंट के लिए किसी और पर डिपेंड होते हैं। तो ये बेटा हमने देखा ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक का डिफरेंस। इसके हमने मेनली 3 पॉइंट्स पढ़े। अब तीसरे की हम बात करते हैं, दैट इज़ इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस में हमने क्या पढ़ा था? हमने ये डिस्कस किया था कि 2 ऑर्गेनिज्म हैं, वो एक साथ एक दूसरे अपने बेनिफिट के लिए एक दूसरे के साथ रहते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, ऑर्गेनिज्म दैट लिव टुगेदर फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों को बेनिफिट हो एक दूसरे के साथ रहने में, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे इंटरडिपेंडेंस की कैटेगरी में आएंगे। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे लाइकेंस। तो यही 3 ऑर्गेनिज्म के हमने डिफ्रेंशिएट हमने किया था, और इन्हीं तीनों को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। अब हम देखेंगे ऑटोट्रॉफिक के अंदर फोटोसिंथेसिस आएगा। हेटरोट्रॉफिक के अंदर आप कौन से प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे? हम पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। और हम इंटरडिपेंडेंस में लाइकेंस के बारे में या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमने देखा था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, तो जैसे कि हमने देखा था कि जो आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है, तो प्लांट्स में आप 3 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे। फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेकेंड हेटरोट्रॉफिक, एंड थर्ड देखा था हमने इंटर रिलेशनशिप यानी कि सिम्बायोटिक
रिलेशनशिप। तो आज हम फर्स्ट की बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो ऑटो मतलब सेल्फ, यानी जो ऑर्गेनिज्म या जो प्लांट्स अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं उन्हें हमने क्या बोला था, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और इस चैप्टर में हमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंडर पढ़ना है। हमने देखा था उसका एग्जाम्पल क्या है, प्लांट्स। और प्लांट्स अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, तो कैसे करते हैं, तो हम देखेंगे वो फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। अब हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस होता क्या है। तो आप देखिए, फोटो का मतलब होता है लाइट, एंड सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी लाइट की मदद से क्या कर रहे हैं, प्लांट अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। अब किस तरीके से कर रहे हैं, तो जो हमारा प्लांट है वो क्या कर रहा है, सनलाइट कैप्चर कर रहा है। प्लांट को क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है। थर्ड थिंग, उसकी जो लीफ है, लीफ में उसके पास क्लोरोफिल ऑलरेडी मौजूद होता है और वो हमारे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। इन सारी चीज़ों को मिला के जो हमारा प्लांट है वो अपना फूड से खुद से प्रिपेयर करता है। तो फोटोसिंथेसिस हमने देखा क्या होता है। तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए सनलाइट, हमने देखा हमें वाटर चाहिए, हमें चाहिए क्लोरोफिल जो कि प्लांट के पास खुद से मौजूद है। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध है प्लांट के लिए, तो प्लांट को उसकी भी नीड है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, carbon dioxide and water in the presence of sunlight. This process is known as photosynthesis. तो हमने देखा क्या क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कहाँ पे मौजूद है, लीफ में मौजूद है। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कहाँ पर है वो, एटमॉस्फेयर में है। वाटर चाहिए, वाटर कैसे मिलता है उसे, रूट्स की मदद से वो अपना वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। और लास्ट सनलाइट, तो सनलाइट को वो कैप्चर करते हैं। तो हमने देखा फोटोसिंथेसिस क्या है। अगर हम एक रिएक्शन में देखें इस पूरी डेफिनेशन को, तो रिएक्शन देखिए क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड आपको प्लांट ने एयर से लिया, वाटर उन्होंने रूट से लिया, सनलाइट उन्हें मिल गई, क्लोरोफिल उसके पास प्रेजेंट है। इन सारी रिएक्शन के बाद क्या प्रोडक्ट बनाता है हमारा प्लांट, वो बनाता है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ठीक है, जो ग्लूकोज है वो हमारे प्लांट का फूड है, और जो ऑक्सीजन है, जैसे कि हमें पता है प्लांट हमें ऑक्सीजन देते हैं। अब हमने देखा वो किस तरीके से देते हैं। ये पूरी रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाती है तो एज अ प्रोडक्ट वो हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो हमने देखा ये पूरी डेफिनेशन एक रिएक्शन में, और स्टूडेंट्स ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये रिएक्शन पता होनी चाहिए। और एक बात, जब हमने देखा प्लांट ने अपना फूड बनाया ग्लूकोज, तो बेटा वो ग्लूकोज को एक फॉर्म में कन्वर्ट करके भी रखते हैं। किस फॉर्म में, वो रखते हैं स्टार्च की फॉर्म में। तो जो हमारा ग्लूकोज है वो स्टार्च की फॉर्म में कन्वर्ट करके प्लांट अपने पास सेव रखते हैं। ठीक है, तो हमने देखा अगर ये क्वेश्चन उठे, अगर प्लांट के पास स्टार्च है, उसने स्टार्च की फॉर्म में रखा है, तो इसका अगर हम टेस्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो प्रेजेंस ऑफ स्टार्च का जो टेस्ट है वो आयोडीन टेस्ट की मदद से हम कर सकते हैं। जब हम आयोडीन टेस्ट करेंगे, अगर उसका कलर ब्लू और ब्लैक दिखता है तो हम समझ जाएंगे कि उसमें स्टार्च मौजूद है। ठीक है, तो हमें याद रखना जो स्टार्च है वो हम प्रेजेंस ऑफ स्टार्च कैसे टेस्ट कर सकते हैं, आयोडीन टेस्ट की मदद से हम देख सकते हैं। तो हमने ये बात देखी। उसके बाद से अगर हम बात करें साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर फोटोसिंथेसिस हो रही है तो कहाँ पर हो रही है, हमारी फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट की लीफ में। ओके, तो ये होती है लीफ में, और इसी को हम फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट भी कहते हैं, यानी कि वहीं पे उसका जो प्लांट है उसका फूड प्रिपेयर हो रहा है। तो ये देखा हमने फोटोसिंथेसिस क्या है। अब हम डिटेल में देखते हैं इनके प्रोडक्ट्स के बारे में। जैसे कि हमने देखा इसके जो किन किन जो चीज़ों से मिलकर वो फोटोसिंथेसिस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब हम देखते हैं अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है, तो वो किसके थ्रू ले रहा है, वो एक स्टोमेटा के थ्रू लेता है, हम उसको डिटेल में अब पढ़ते हैं। वाटर है, रूट्स के थ्रू ले रहा है, उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। सनलाइट और क्लोरोफिल, इनके क्या क्या फंक्शंस हैं, आइए इनको अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के सारे कंपोनेंट्स के बारे में काफ़ी डिटेल में। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे क्लोरोफिल के बारे में। तो स्टूडेंट्स, क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल जस्ट ग्रीन पिगमेंट होता है जो हमारे प्लांट में मौजूद होता है।
सेकेंड, क्लोरोफिल का क्या फंक्शन होता है? क्लोरोफिल का फंक्शन है सनलाइट को कैप्चर करना। तो हम देखते हैं द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। हमारी लीव्स के पास जो ग्रीन पिगमेंट है उसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये सनलाइट को कैप्चर करते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं सनलाइट। जो हमारा सनलाइट है, द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन प्लांट्स। तो इसे स्टोर करके प्लांट में रखा जाता है और इसी की वजह से हमने देखा फोटोसिंथेसिस में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज वाटर। तो वाटर अगर प्लांट ले रहा है तो किस तरीके से इनटेक कर रहा है? हमारा जो प्लांट है अपनी रूट्स की मदद से वाटर इनटेक कर रहा है, जिसके साथ वो कुछ मिनरल्स भी इनटेक कर पा रहा है। वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। रूट से एब्जॉर्ब किया जा रहा है और ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है लीव्स के अलग अलग पार्ट में। तो हमने बात करी क्लोरोफिल, सनलाइट एंड वाटर की। अब हम बात करते हैं हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की। तो हमने देखा जो हमारा जो प्लांट है वो क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक कर रहा है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। तो किस तरीके से करता है? जो हमारी लीव्स है उस पर टाइनी पोर्स होते हैं, वो पोर्स, उन पोर्स के थ्रू क्या होता है, वो हमारी जो लीफ है वो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक कर सकती है। उन पोर्स को कहते हैं हम स्टोमेटा। और जो स्टोमेटा है उन्हें गार्ड सेल जो होती है वो सराउंड करी हुई होती हैं। तो हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर is taken through the tiny pores present on the surface of the leaves are called stomata। तो उन tiny pores को हमने बोला stomata। Stomata are surrounded by the guard cells। तो जो guard cells होती हैं वो stomata को surround करी हुई होती हैं। और इन guard cells का function क्या होता है? तो functions of guard cells regulate opening और closing of stomata। तो यही regulate करता है आपका stomata कब open होना है और कब close होना है। तो स्टोमेटा का डायग्राम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये डायग्राम लर्न होना चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से इनटेक करती है। अब हम देखते हैं कि जो हमने देखा स्टोमेटा है, स्टोमेटा का क्या फंक्शन है? फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, तो मेनली स्टोमेटा के 2 फंक्शन है। फर्स्ट क्या कर रहा है वो? गैसेस आपकी एक्सचेंज कर रहा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और जो ऑक्सीजन है वो रिलीज कर रहा है। तो फर्स्ट फंक्शन है हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। सेकेंड फंक्शन है हमारा ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन आपने क्लास 6 में भी पढ़ा हुआ है कि जब एक्सेस वाटर है हमारे प्लांट में तो वो वाटर क्या होता है, प्लांट से वो रिलीज कर दिया जाता है। उसी प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। प्रोसेस ऑफ वाटर पासिंग आउट फ्रॉम द लीफ, इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फंक्शन ऑफ स्टोमेटा क्या होते हैं। तो इसके 2 पॉइंट याद रखने, फर्स्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड सेकेंड इज ट्रांसपिरेशन। तो यहाँ पे हमारा फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो हेटेरोट्रॉफिक का मतलब हमने जाना था कि क्या कहते हैं, जो ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है उन्हें हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। यहाँ पे हम बात करें न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की, यानी कि ऐसे प्लांट जो अपने फूड के लिए किसी और प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हैं उन्हें हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। अब हम हेटेरोट्रॉफ्स में फर्स्ट बात करेंगे हमारे पैरासिटिक प्लांट्स की कि पैरासिटिक प्लांट्स क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका कस्क्यूटा, तो ये क्या होता है, एक प्लांट होता है, ये येलो कलर का होता है, ये किसी और प्लांट के ऊपर आकर उससे अपना न्यूट्रिशन लेता है। तो ऐसा प्लांट जो किसी और प्लांट से अपना न्यूट्रिशन ले उसे हम बोलते हैं पैरासाइट, और जिस प्लांट का न्यूट्रिशन लिया जा रहा है किसी और प्लांट के द्वारा उसे हम बोलते हैं होस्ट। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, सम प्लांट्स लिव ऑन अनदर प्लांट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन, दीज आर कॉल्ड पैरासाइट। कोई प्लांट अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी और प्लांट पर डिपेंड है उसे हम बोलते हैं हमारा पैरासाइट। द प्लांट ऑन विच दीज पैरासाइट्स प्लांट्स सर्वाइव आर कॉल्ड होस्ट, और जिससे वो अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, जिससे वो सर्वाइव कर रहा है उसे हम बोलते हैं होस्ट प्लांट। फॉर एग्जाम्पल आपका कस्क्यूटा या अमरबेल। तो ये था हमारा पैरासिटिक प्लांट्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से होते हैं,
ऐसे प्लांट्स जो अपने न्यूट्रिशन और अपना फूड इंसेक्ट्स पे डिपेंड होते हैं और उनसे इनटेक करते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। डेफिनेशन अगर हम देखें, सम प्लांट्स डिपेंड्स अपॉन इंसेक्ट्स फॉर द फूड एंड दस आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। कुछ प्लांट्स अपने फूड के लिए इंसेक्ट पर डिपेंड है, ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। फॉर एग्जाम्पल पिचर प्लांट, जो हमारा पिचर प्लांट है वो इसका एग्जाम्पल है। तो किस तरीके से ये प्रोसेस होता है अब उसे हम जानते हैं। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स आर मॉडिफाइड इनटू अ पिचर लाइक स्ट्रक्चर। जो ये प्लांट की लीव्स होती है वो पिचर लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो चुकी हैं, यानी कि पिचर लाइक यानी कि कुछ जग शेप का। ओके, तो उस शेप में है जो हमारी लीफ है वो क्या हो चुकी है, मॉडिफाई हो गई है। द टॉप पार्ट ऑफ द लीव्स एक्ट्स एज अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द पिचर। और जो इस प्लांट का टॉप पार्ट है वो क्या है, एक लिड की तरह है, यानी एक ढक्कन की तरह है, जिसका काम क्या है, उसको ओपन करना या क्लोज करना। द पिचर कंटेन्स हेयर इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन विच ट्रैप्स द इंसेक्ट। और जो हमारा पिचर है उसके अंदर कुछ छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें क्या होता है, जब आपका इंसेक्ट आता है वो क्या होता है, उसमें फंस जाता है। नेक्स्ट, the insect is digested by the digested juices secreted in the pitcher। और जब आपका इंसेक्ट उसके अंदर आता है, आपके पिचर के अंदर, वो क्या होता है, डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करना शुरू करते हैं और जो इंसेक्ट है वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस में हमने देखा सबसे पहले इंसेक्ट आपके पिचर पर आता है, हमारी जो लिड है वो क्लोज हो जाती है और उसके अंदर कुछ छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो उसमें फंस जाता है और क्या होता है, डाइजेस्टेड जूसेस जो हैं वो रिलीज़ होने शुरू होते हैं और वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा पिचर प्लांट है ये अपना न्यूट्रिशन इनटेक करता है। तो ये था हमारे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब हम डिस्कस करने वाले हमारे सैप्रोट्रॉप्स के बारे में। तो सैप्रोट का मतलब होता है रोटन। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अपना फूड रोटन डेड एनिमल्स से या रोटन फूड से इनटेक करते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं हमारे सैप्रोट्रॉप्स और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। डेफिनेशन अगर हम देखें, some organisms survive on decaying food and organisms, this mode of nutrition is called saprotrophic nutrition। कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सड़े गले चीज़ों से अपना फूड इनटेक कर रहे हैं, उन्हें हमने बोला क्या, सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉफ्स। जो ऐसा न्यूट्रिशन इनटेक कर रहे हैं उन्हें हमने बोला वो क्या है, सैप्रोट्रॉफ्स है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो दैट इज फंजाई। तो ये हमारा इसका एग्जाम्पल है। द सैप्रोफाइट सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द डीकेइंग एंड डेड मैटर। तो जो आपके सैप्रोफाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो आपका डीकेइंग मैटर है उस पर क्या करते हैं, अपना डाइजेस्टिव जूस रिलीज कर देते हैं। जब वो डाइजेस्टिव जूस रिलीज करते हैं वो डाइजेस्टिव जूस उस फूड को डाइजेस्ट कर देता है। जब वो डाइजेस्ट हो जाता है वो उसको सॉल्यूबल फॉर्म में उससे न्यूट्रिएंट्स इनटेक कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप, दीज जूस कन्वर्ट द मैटर इनटू सॉल्यूशन। तो ये जूस ने क्या किया, उसे सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया। द सैप्रोफाइट्स एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दिस सॉल्यूशन। तो जो आपका सैप्रोफाइट था सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूशन से उन्होंने न्यूट्रिएंट्स को इनटेक कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। फंजाई दैट कैन ग्रो ऑन पिकल्स, पिकल्स पे ग्रो हो सकती है, लेदर पे ग्रो हो सकती है, क्लोथ पे ग्रो हो सकती है, विच आर एक्सपोज टू हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट। अगर उसको ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है तो वो यहाँ पे ग्रो हो सकती है। तो हमने देखा हमारे सैप्रोफाइट्स क्या हैं, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा है जो डेड और डीकेइंग मैटर से अपना फूड इनटेक कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो जो हमारा चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट, इसमें हम ऑलरेडी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ चुके हैं, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ चुके हैं। लास्ट हमें पढ़ना है इंटरडिपेंडेंस या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, जब दो ऑर्गेनिज्म एक साथ मिलकर रहते हैं, शेल्टर और न्यूट्रिएंट शेयर करते हैं आपस में, जिनसे इन दोनों को ही बेनिफिट है, इसे हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। तो हमें समझ आ गई बात, जब दो ऑर्गेनिज्म साथ में मिलकर रह रहे हैं,
शेल्टर शेयर कर रहे हैं, न्यूट्रिशन शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे से उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा है, इसको हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या सिम्बायोसिस। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की। तो बेटा इसमें हम 3 एग्जाम्पल देखेंगे। पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं, सर्टेन फंगाई लाइक लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स, द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। कुछ फंगाई होती हैं, वो क्या करती हैं, रूट्स में रहती हैं, वो क्या करते हैं फिर, द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू फंगस, प्लांट फंगस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इन रिटर्न फंगस क्या प्रोवाइड करेगा, इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। ऑफ कोर्स ही बात है, जो हमारा फंगस है वो कहाँ पर है, रूट्स में है, तो रूट से उसे वाटर और न्यूट्रिएंट्स देना प्लांट को काफ़ी इजी होगा, और प्लांट इन रिटर्न उसे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें बेटा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो 2 ऑर्गेनिज्म हैं, कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या प्रोवाइड कर रहा है, इसे हमें लर्न रखना है। तो प्लांट प्रोवाइड कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स और फंगस क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, लाइकेंस। लाइकेंस क्या होते हैं, लाइकेंस होते हैं जिसमें 2 ऑर्गेनिज्म होते हैं, एल्गा एंड फंगस। सो लाइकेंस विच इज एन एल्गा एंड अ फंगस लिव टुगेदर, ये दोनों एक साथ मिलके रहते हैं, इसको हम कहते हैं लाइकेंस। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल टू एल्गा। फंगस क्या प्रोवाइड कर रहा है, शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स। इन रिटर्न एल्गा क्या प्रोवाइड करेगा, इन रिटर्न द एल्गा प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस। एल्गा जो फूड है उसे प्रिपेयर करेगा और उसे फंगस को प्रोवाइड करेगा। तो फूड प्रिपेयर कर रहा है एल्गा हमारा। तो जब फूड प्रिपेयर कर सकता है यानी कि उसके पास क्लोरोफिल है, यानी जो हमारा जो एल्गा है वो क्या है, क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर है। तो हमने ये बात समझ ली लाइकेंस के लिए। अब हम थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो आपसे क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है, दैट इज हाउ न्यूट्रिएंट्स आर replenished इन द सॉइल। इट मीन्स कि जब हम कोई खेती करते हैं, हम जब क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं तो क्या होता है, जो हमारी सॉइल है उससे न्यूट्रिएंट्स कम होने लगते हैं। अगर आप कॉन्टीन्यूस खेती करते जाएंगे तो क्या होगा, हमारी सॉइल में काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। तो आप किस तरीके से वो न्यूट्रिएंट्स की फुलफ़िल कर सकते हैं, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो हम किस तरीके से करते हैं, तो हम इसको देखते हैं। Rhizobium is a type of bacteria that convert atmospheric nitrogen into soluble form। तो राइजोबियम क्या है, एक बैक्टीरिया है, वो क्या कर रहा है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है हमारा जो एटमॉस्फेयर है, नाइट्रोजन गैस भी पाई जाती है। जो हमारा प्लांट है, जिस तरीके से वो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक कर रहा है, वो उसी तरीके से नाइट्रोजन इनटेक नहीं कर सकता, जबकि हमारे प्लांट को नाइट्रोजन की भी नीड पड़ती है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, इसीलिए जो ये बैक्टीरिया है ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है सॉल्युबल नाइट्रोजन में, जो कि उसे सॉइल से प्लांट अब एब्जॉर्ब कर सकता है। सो राइजोबियम इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सॉल्युबल फॉर्म। सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, दैट कैन बी यूटिलाइज बाय द प्लांट्स। अब प्लांट क्या करेगा, वाटर के साथ और और भी अदर न्यूट्रिएंट्स के साथ उस सॉल्युबल नाइट्रोजन को भी इनटेक हमारा प्लांट कर लेगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। किसे कहते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में यानी सॉइल में कन्वर्ट करा, और किसने किया, राइजोबियम बैक्टीरिया ने करा। It usually lives in the roots of leguminous plant। जो हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया है कहाँ पे रहता है, लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में रहता है। और लेग्यूमिनस जो प्लांट है वो कौन से प्लांट होते हैं, ये प्लांट होते हैं लाइक पीस, ग्राम, मूंग एक्सेट्रा, यानी जितनी हमारी दालें हैं इनके रूट्स में हमारा जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो रहता है एंड प्रोवाइड नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया है कि रूट्स में रहता है और नाइट्रोजन हमारे प्लांट को प्रोवाइड करता है। इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। उसके बदले में जो प्लांट है वो क्या दे रहा है, फूड और शेल्टर। हमें याद रखना है ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, और इसमें बैक्टीरिया क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, नाइट्रोजन, जबकि बैक्टीरिया को क्या दिया जा रहा है, फूड एंड शेल्टर। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप।
सो बच्चों चैप्टर तो हम पढ़ ही चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर में कुछ अगर एक्स्ट्रा पॉइंट भी है तो भी हमें उसे पढ़ना है। कई बार एनसीईआरटी की बुक में हमें कुछ एक्स्ट्रा ब्लू बॉक्स, कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्टिंग पॉइंट्स पढ़ने को मिल जाते हैं, तो हमें उन पॉइंट्स को भी नहीं छोड़ना है अगर हम 100% की तैयारी कर रहे हैं तो। और हम 100% की तैयारी ही कर रहे हैं तो हमें उन पॉइंट्स को भी नहीं छोड़ना है। अगर आप ये बुक ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहला एक ब्लू बॉक्स मिलेगा जिसमें आपको बता रखा है सेल्स के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि सेल होती क्या है। तो बेटा जो सेल है, अगर मैं सिंपल सी भाषा में बोलूँ तो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए कहीं से तो शुरुआत करनी ही पड़ती है। तो वो बेसिक यूनिट जहाँ से कोई चीज़ आप बनाना शुरू कर रहे हो वही आपकी सेल है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया गया होगा, एक ब्रिक रखी होगी, ऐसी 2 ब्रिक रखी होंगी, ऐसी तमाम ब्रिक्स रखकर एक बिल्डिंग का निर्माण किया गया होगा। ऐसे में बात करूँ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक हम हैं या कोई एनिमल है, हमारी बॉडी कैसे बनी होगी, हमारी बॉडी भी एक बेसिक यूनिट से बनी थी, एक सेल से बनी थी। एक सेल मिली, 2 सेल मिली, ऐसी तमाम सेल मिलती गई और हमारी पूरी बॉडी बन जाती है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। यानी कि हमारी जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, एक सेल। एक बिल्डिंग की बेसिक यूनिट क्या है, वो है उसकी ब्रिक। तो आपको समझ आया होगा कि सेल क्या है। अब देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन। सो cells are the tiny unit that help make up a living organism, hence they are also called building blocks of an organism। तो जो सेल है वो टाइनी यूनिट है, वो छोटा सा पार्ट है, एक छोटी सी इकाई जहाँ से कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरा बनना शुरू हुआ है, इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनिज्म का मतलब पूरा ऑर्गेनिज्म जो बना है उसकी जो छोटी इकाई है, छोटी यूनिट जहाँ से वो बनना शुरू हुआ था वो उसकी क्या है, सेल। तो बच्चों आपको एक सेल है, सेल में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, सेल बनती किससे है, आपको ये भी पढ़ना है। तो जो एक सेल है उसकी एक सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि जो एक सेल है, और सेल का बेटा जो साइज है ना वो भी वेरी करता है, अलग अलग साइज की भी होती है। तो कोई भी सेल है अगर उसके आगे एक और मेम्ब्रेन है जो उसको सराउंड करे होती है, पूरा घेर के रखती है, उसको हम कहते हैं उसकी सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन का काम होता है उसको प्रोटेक्शन देना, ठीक है। सेल के आगे पीछे की कवरिंग को हमने क्या बोला, सेल मेम्ब्रेन। और सेल के बीच में एक बीचों बीच एक स्फेरिकल बॉडी मौजूद होती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। वो कैसी होती है, स्फेरिकल है और सेल के बीचों बीच मौजूद है। फिर आप पढ़ेंगे जो आपकी सेल है उसमें होता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के आगे पीछे होता है साइटोप्लाज्म। आप कह सकते हैं जेली लाइक सब्सटेंस होता है, एक वाटरी सब्सटेंस होता है जिसके अंदर सेल के बाकी जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं, यानी सेल के और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जो आप अभी 7th क्लास में तो नहीं पढ़ोगे, आप आने वाली क्लासेस में पढ़ोगे। तो बाकी सारे पार्ट आप कह सकते हैं उसमें फ्लोट कर रहे हैं साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म क्या है, आपका एक लिक्विड टाइप का है, जेली लाइक सब्सटेंस है। ओके, तो इनकी डेफिनेशन हम देखते हैं। A thin outer layer called cell membrane। एक सेल है उसकी आउटर लेयर को हमने क्या बोला, सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, a special structure located at the center of the cell called a nucleus। एक सेल के बीचों बीच जो एक स्फेरिकल बॉडी है उसको हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियस। ओके, a jelly-like structure that surrounds a nucleus called the cytoplasm। और जो न्यूक्लियस है उसके आगे पीछे क्या है, जेली लाइक सब्सटेंस है, उसे हमने बोला वो क्या है, साइटोप्लाज्म। तो बेटा ये था हमारा पूरा सेल के बारे में। फिर आप आगे बुक में देखेंगे तो एक और ब्लू बॉक्स है, उसमें आपको बता रखा है नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो जो ये टॉपिक है बेटा मैंने क्वेश्चन मार्क की तरह रखा है ताकि आप समझे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सो क्वेश्चन ये है कि हाउ डू डेजर्ट प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जो डेजर्ट में प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस कैसे परफॉर्म करते हैं, और फोटोसिंथेसिस क्या है ये तो हमने पूरा डिस्कस कर लिया, क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या चाहिए होता है, हमें पता है। तो बेटा बात अब स्पेशली किसकी हो रही है, डेजर्ट प्लांट की। डेजर्ट सुन के हमें क्या याद आता है, एकदम सूखा सूखा जहाँ पानी बहुत कम होता है। अब सोचो पानी भी बहुत कम है, अब प्लांट को क्या चाहिए होता है, पानी। तो प्लांट कैसे सर्वाइव वहाँ पे करता है, फोटोसिंथेसिस अपना खाना कैसे खुद से बनाता है, तो ये सोचने की बात है ना। तो सोचो जो प्लांट्स हैं और जो डेजर्ट प्लांट है, क्या आपको उसकी एग्जाम्पल पता है। डेजर्ट प्लांट जैसे कि आपने एलोवेरा के बारे में सुना होगा या कैक्टस के बारे में सुना होगा, ये दोनों एग्जाम्पल है डेजर्ट प्लांट के। ओके, तो आपको इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी दिखेंगी, जितने भी डेजर्ट प्लांट बच्चों आप देख लेना, डेजर्ट प्लांट की एक ही सिमिलैरिटी आपको दिखेंगी, उसमें ना कुछ स्पाइंस होते हैं, कुछ कांटे जैसी संरचना होती है। तो वो कांटे क्या होते हैं, वो कांटे होते हैं उनकी लीव्स। हाँ जी, वो होती है
मैम बहुत बड़ी बड़ी सी होती है, हमने देखा उसका एक स्ट्रक्चर होता है। हाँ जी, लेकिन जो डेजर्ट प्लांट है ना, उसकी जो लीफ है वो मॉडिफाई हो चुकी है स्पाइंस में, छोटे छोटे कांटों में उसकी लीव्स मॉडिफाई हो चुकी हैं। और आपको पता ही होगा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे एनवायरनमेंट में रहता है वो उसी तरीके से खुद को अडेप्ट कर लेता है। तो डेजर्ट प्लांट ने क्या अडेप्ट करा, अपनी लीव्स को स्पाइंस बना लिया। और क्यों बनाया, ताकि ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस बहुत स्लो हो जाए। अभी ट्रांसपीरेशन भला क्या है, ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है अगर आपने प्लांट में एक्सेस वाटर डाला है या वाटर है तो वो क्या करेगा, स्टोमेटा के थ्रू एक्सेस वाटर को जब बाहर निकालता है उस प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो ये ट्रांसपीरेशन का रेट बहुत कम हो, इसलिए जो बड़ी बड़ी पत्तियां हैं वो छोटे छोटे स्पाइंस में अब कन्वर्ट हो गई हैं। फिर ये क्वेश्चन उठता है कि जब वो पत्तियां स्पाइंस बन चुकी हैं तो फोटोसिंथेसिस क्या कहाँ पे होगा, क्योंकि हमने तो ये पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, लीव्स में होता है। तो ये तो क्वेश्चन उठेगा ही आपके दिमाग में। लेकिन बच्चों आपने देखा होगा जब कैक्टस होता है वो जो उसका ग्रीन स्ट्रक्चर आपको दिखता है ना, वो एक्चुअल में उसकी स्टेम होती है। तो स्टेम कैसी है, ग्रीन स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ग्रीन कलर की है, यानी कि अब जो फोटोसिंथेसिस होगा वो कहाँ पे होगा, उस कैक्टस के स्टेम में। ओके, लीव्स का काम कौन कर रहा है, स्टेम में। तो इस तरीके से जो डेजर्ट प्लांट है अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं। इससे उन्हें क्या चाहिए, पानी भी कम से कम बाहर जाएगा और कम से कम पानी में भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। सो इनकी मॉडिफिकेशन क्या क्या है, दे हैव स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपीरेशन। इनकी जो लीव्स है वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो चुकी हैं ताकि पानी कम से कम ट्रांसपीरेशन हो पाए। नेक्स्ट, दे हैव ग्रीन स्टेम्स विच कैरी फोटोसिंथेसिस। और जो स्पाइंस हैं, जो लीव्स हैं वो स्पाइंस बन गई, तो काम कौन करेगा लीव्स का, उनकी ग्रीन स्टेम्स करेगी। तो ये था आपका नेक्स्ट पॉइंट, आपके जो ब्लू बॉक्स था एनसीईआरटी का। और यहाँ पे अब फाइनली आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, लेकिन अगर अभी भी आपके पास कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अपने डाउट्स, या मुझे मेल कर सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।